नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। आइए आज बड़े दिनों बाद बात करते हैं फाइनेंस की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिल्वर, गोल्ड, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा अगले एक महीने के अंदर। जिस तरह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, इजराइल और हमास जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं, पाकिस्तान और पंजाब प्रांत में बाढ़ आई हुई है, हर जगह से बुरी खबरों की ज्यादा आपको सुनवाई मिलती होगी, अच्छी खबरें कम दिखाई दे रही हैं। और चंद्र ग्रहण लगा, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से लोगों को डराया जा रहा है और डर और भय का ऐसा वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व में कि जिससे आदमी भयभीत होकर अपने घर में तुम दबा के बैठा हुआ है। ऐसे लग रहा है उसको कि मैं कुछ करूं तो ऐसा ना हो जाए, मैं कुछ इन्वेस्ट करूं तो ऐसा ना हो जाए। ऊपर से आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई ऐसी खबर छोड़ देते हैं, जैसे टैरिफ 25 की जगह 50 कर दिया, 50 की जगह 100% कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन भी जैसे ऐसे लगता है जैसे बिगड़ा होता है। मगर हमको बात करनी है भारत की, विश्व भर की। यहां पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की बात करते हुए मैं अपने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चलता हूं। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि हम हमेशा मैं प्रेडिक्ट करते आया हूं, आज 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में और बुध स्वग्रही सूर्य के साथ में बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। 17 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज अगर सबसे बड़ा नेता और भारत की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लेके आने वाला कोई व्यक्ति है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। हमारे देश को इस युग पुरुष के आने के लिए सबसे पहले हमारे देश के पूरे 150 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का क्या होगा। देखिए, पूरे विश्व में आज एक ही चहेता पैसे कमाने वाला प्लेटफॉर्म है, वो है भारत। पूरे विश्व में एफआईआईज ने जोर लगा लिया, मिस्टर ट्रंप ने जोर लगा लिया, मगर हमारा बाजार नहीं गिरा। या तो वो स्टेबल रहा या साइडवेज रहा। ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी 2000 पॉइंट गिर गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5000 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट गिर गया। मगर हम बात करते हैं आज की और अगले एक महीने की, यानी आज 9 तारीख है, अगले 9 तारीख तक अगर हम बात करें, अक्टूबर तक, क्योंकि 22 तारीख से माता जी के नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। तो आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है 81,075 रुपये। इसका जो सूचकांक है 81,075 है। मित्रों, मैं कई मैसेजेस और एडवाइस के माध्यम से आपको बोलता आया हूं कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाना आज भी पॉसिबल है। आज हम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 79,400, यानी और उससे भी अगर उसको भी तोड़ता है तो 78,800 का तक पहुंच सकता है। मगर इससे ज्यादा मैं ऊपर की तरफ इसको देख रहा हूं, यानी ये पॉसिबल है आपको 82 और 83,000 फिर लेके चला जाए। और उसी तरह निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 जो है 25,400 का आंकड़ा छूकर फिर 24,800, 24,850 पे चल रहा है। इसी तरह 24,400 से निफ्टी 50 भी जाते हुए दिखाई नहीं देता। हाँ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि निफ्टी 50 वापस 25,400 का आंकड़ा छू जाए। मार्केट में बने रहने की जरूरत है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नए प्रेफरेंशियल प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा।
और उसके साथ में अगर आप ब्लू चिप खरीदते हैं, जैसे चंद शेयरों की बात करते हैं, रिलायंस है, जियो है, सीमेन एनर्जी है, एनएसडीएल है, कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें डेफिनेटली आज भी पैसा लगाने में आपको आगे पैसा बनाने के लिए आसानी समझ में आएगी। और इसी तरह बैंक निफ्टी 54,162 है, ये ज्यादा से ज्यादा 53,000 और 52,500 दिखती है, मगर आगे आने वाले दिनों में 56,000 57,000 भी आराम से आएगी। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, गणपति से कहीं ना कहीं शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और ये 15 दिन पितृपक्ष के जो हैं, इसमें नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है। धीरे धीरे पितृ जो हैं आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और अब 22 तारीख से माता जी आ रही हैं, उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगी, दिवाली के साथ भाई दूज होगा, तो डेफिनेटली सीजन शुरू हो जाता है। मगर पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, जापान में बाढ़ आई हुई है, चाइना में बाढ़ आई हुई है, अमेरिका में मिस्टर ट्रंप जो है उनको क्या हुआ है अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब के परे भारतीय बाजार में आज भी हरियाली दिखने को मिलेगी, ये बात नोट कर लीजिए। और उसी के साथ में अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर जो है उसमें हमने जो जो बोला था वैसे वैसे हुआ। आप हमारी पुरानी भविष्यवाणियां देख लो, हम बोल रहे थे गोल्ड 1 लाख रुपए हो जाएगा, आज 1,08,000 रुपए चल रहा है। और ये गोल्ड, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 3 महीनों के अंदर आपको गोल्ड जो है 1,20,000 1,22,000 पर 10 ग्राम नजर आएगा। हाँ, अगर नीचे आता है तो 1 लाख से नीचे अब भी आते हुए दिखाई नहीं देता, 1,02,000 1,03,000 तक आता हुआ दिखाई देता है। ईटीएफ गोल्ड, ईटीएफ सिल्वर लेकर बैठिए, आराम से पैसे कमा सकते हो, मगर स्टॉप लॉस रखना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह सिल्वर में हम जब हमेशा बात करते थे कि मैं बोलता था कि सिल्वर 1 लाख से ऊपर जाएगा, लोग हंसते थे। 1,25,000 सिल्वर हो गया 1 किलो का भाव, और ये 1,50,000 अगले 3 महीने में होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, 1,18,000 1,17,000 तक आ सकता है, फिर और खरीद सकते हैं। इसमें से निकलिए नहीं, इसमें बने रहने से ही आपका धन जो है वो बनेगा। इसलिए ऑयल की बात करें तो ऑयल में अभी तक स्थगितता है, स्टेबिलिटी है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, 5,400 से 6,000 तक जाता है। इसलिए ऑयल को अभी मत छुएं, मगर ये 2 कमोडिटी में पैसा कमाएं। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चुनिंदा शेयरों को जो हम आपको भेजते भी हैं, चुनिंदा शेयरों को आप पकड़िए, उसमें आपको धन मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, बाजार में इस वक्त भी, आज भी एफआईआई का सबसे चहेता अगर कोई बाजार है तो वो चाइना और इंडिया है। और यहाँ पर जो फंड्स आते हैं वो पैसा कमा के जाते हैं। देखिए, आज सूर्य और बुध इकट्ठा बैठा हुआ है, बुद्धादित्य योग बनाकर, शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है, और गुरु बुध के घर में व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है। शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र चंद्र और केतु का योग, इन सब में 80% पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि मार्केट, पर्टिकुलरली रेखांश यानी लैटिट्यूड एंड लॉटिट्यूड ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड भारत, डेफिनेटली यहाँ से और 10 to 12% ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाते हैं तो 25% प्रॉपर्टी के रखिए, 25% कमोडिटी के लिए रखिए, और 40 से 50% म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट के लिए रखिए। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपको ऐसे बारंबार एडवाइस देता जाऊंगा। सीजन शुरू हो रहा है, गॉड ब्लेस यू। और एक बात आप मत भूलिए कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका प्यार पिछले 30 साल से मुझे मिल रहा है। पंडित राजकुमार शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलूंगा। हरिओम।